वो कॉफ़ी का कप, अधूरी मुलाकात का राज। सना हर सुबह मॉर्निंग ब्रू नाम के छोटे से कैफ़े में आती थी। खिड़की के पास वही कोना जहाँ से धूप छनकर आती और टेबल पर सुनहरी लकीरें छोड़ जाती। उसके सामने डायरी होती और उसके पास हमेशा वही कैपुचिनो एक्स्ट्रा फोम वाला कप। वो हर दिन कुछ लिखती थी, कभी 2 पंक्तियाँ, कभी कोई पुराना यादगार लम्हा। कैफ़े का वेटर भी अब उसकी पसंद पहचान चुका था। बस उसे आते ही कह देता, वही ऑर्डर मैम। सना बस मुस्कुरा कर सिर हिला देती। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर एक अजनबी लड़का आरव जल्दबाजी में कैफ़े में दाखिल हुआ। उसके बाल भीग चुके थे, मोबाइल पर लगातार बात कर रहा था। हाँ सर, मैं भेज दूंगा रिपोर्ट, बस 5 मिनट में। वो खिड़की के पास वाली आखिरी खाली सीट पर बैठा और वो सीट थी सना की। सना दरवाजे से अंदर आए और कुछ पल के लिए ठिठक गई। वो सीट तो जैसे उसका हिस्सा थी, पर आज कोई और वहां बैठा था। वो चुपचाप सामने वाली टेबल पर बैठ गई, पर आरव ने देखा कि वो बार बार उसी दिशा में देख रही है। थोड़ी देर में वेटर आया और गलती से उसकी कॉफ़ी वहीं रख दी आरव की टेबल पर। आरव ने अनजाने में कप उठाया, एक सिप लिया और तुरंत खांसने लगा। ये एक्स्ट्रा फोम, मैंने तो ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की थी। सना हंस पड़ी, वो मेरी कॉफ़ी है। आरव ने कप नीचे रख दिया। ओह सॉरी, लगता है मैं आपकी जगह भी ले बैठा और आपकी कॉफ़ी भी। दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में बातों का सिलसिला शुरू हो गया, कॉफ़ी, किताबें, बारिशें और इंतज़ार पर। आरव ने बताया कि वो एक जर्नलिस्ट है, नई नई कहानियाँ खोजता है। और सना ने सिर्फ इतना कहा, मैं लिखती हूँ पर अपने लिए। कॉफ़ी ठंडी हो गई, पर उनकी बातें गर्म थीं। दिन ढल गया, पर दोनों को जाने की जल्दी नहीं थी। अगले दिन सना फिर आए, मगर आरव नहीं। तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं। कैफ़े का वेटर बोला, मैम वो सर तो आए थे, बस पूछ रहे थे आप रोज़ यहीं बैठती हैं ना। सना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई तो उसने पूछा था। उसने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, कुछ लोग मिलते नहीं पर उनकी मौजूदगी महसूस होती रहती है। 1 हफ्ते बाद आरव फिर आया, चेहरे पर थकान, आंखों में बेचैनी। वो सना की टेबल के पास आकर बोला, माफ़ करना, मुझे अचानक शहर छोड़कर जाना पड़ा। एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी को बचाते हुए। सना ने चौंक कर पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं है? आरव ने हल्का सा हाथ दिखाया, पट्टी बंधी थी। फिर बोला, जब मैं होश में आया तो पहली बात दिमाग में यही आई कि तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। सना बस उसे देखती रही, कुछ कह नहीं पाए। वो दोनों खिड़की के पास बैठे, 2 कप कॉफ़ी, एक एक्स्ट्रा फोम, एक ब्लैक, और बीच में वो चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। पर सस्पेंस तो अब शुरू हुआ था। जब सना घर लौटी, उसने अपनी डायरी खोली। बीच में एक पेज पर किसी और की लिखावट थी। उसमें लिखा था, कभी किसी को इतना मत परखो कि वो लौट कर आने से डर जाए। सना के दिल की धड़कन बढ़ गई, ये आरव की हैंडराइटिंग थी। पर उसने तो कहा था कि डायरी कभी नहीं छुई। अगले दिन वो कैफ़े पहुंची, पर वहां मॉर्निंग ब्रू का बोर्ड ही नहीं था। कैफ़े बंद था, जगह खाली। पास खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी वो कैफ़े तो 2 साल पहले बंद हो गया था, अब तो वहां कोई नहीं आता। सना के हाथ कांप गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की के पास धूप में कोई बैठा था, सफ़ेद शर्ट में, मुस्कुराता हुआ, और सामने रखा था वही कॉफ़ी का कप। उसने पलक झपकाए और वो गायब हो गया। आज भी सना हर साल उसी जगह जाती है। अब वहाँ एक पेड़ है जिसकी छाँव में वो बैठती है। कहती है, कभी कभी कुछ मुलाकातें अधूरी नहीं होती, बस दूसरी दुनिया में पूरी हो जाती हैं। जिंदगी में कुछ लोग कॉफ़ी की तरह होते हैं, कभी मीठे, कभी कड़वे, पर जब तक उनका स्वाद ज़हन में रहता है, दिल हमेशा गर्म रहता है।